माननीय हाईकोर्ट ने कहा था कि 3 सप्ताह के अंदर आप प्रक्रिया पूरा कीजिए चुनाव का, लेकिन आज 1.5 साल से सरकार इस मुद्दे को लटका कर रखी। 1 साल से सरकार ने पिछड़ा वर्ग के झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का पद को खाली करके रखा। पिछले 4 महीने से सरकार ने जो झारखंड का जो मुख्य चुनाव आयुक्त का पद होता है, जो स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जो जिसकी जिम्मेवारी होती है, उसके पद को खाली करके रखा है और लगातार सरकार इस संबंध में बहाना बनाती रही। पहले तो प्रयास किया सरकार ने कि ट्रिपल टेस्ट के बिना ही पिछड़ा को आरक्षण देने के दिए बिना ही हम नगर निकाय के चुनाव करा लें। उसके बाद जब आजसू पार्टी कोर्ट में गई और कोर्ट के निर्देश के आधार पर जब सरकार फिर मजबूर हुई, तो अभी जो ट्रिपल टेस्ट का जो मुद्दा आया है सामने और सरकार कह रही है कि हमने ट्रिपल टेस्ट अब करीब करीब पूर्ण कर लिया है, तो हम लोग आजसू पार्टी ये मांग करती है सरकार से कि ट्रिपल टेस्ट का जो प्रक्रिया सरकार ने अपनाई है उसको पूरी तरह से सार्वजनिक किया जाए। ट्रिपल टेस्ट के संबंध में किस ढंग से कहां किस प्रक्रिया के माध्यम से सर्वे किया गया, चूंकि यह शिकायत आ रही है लगातार कि ट्रिपल टेस्ट करने वाला कोई पहुंचा ही नहीं। कई लोगों से बात हुई है और सभी बता रहे हैं कि ट्रिपल टेस्ट करने के लिए उनके दरवाजे तक कोई नहीं पहुंचा। तो आखिर कौन सी प्रक्रिया के तहत सरकार ट्रिपल टेस्ट कराई है और उसका रिपोर्ट को आगे लाने का प्रयास में लगी हुई है। तो ये सरकार से मांग है, हेमंत सोरेन जी से मांग है कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाए ताकि पिछड़ों को आरक्षण देने की प्रक्रिया पारदर्शी रूप से सुनिश्चित की जा सके और इसमें कोई भी कहीं भी किंतु परंतु के लिए कोई स्थान नहीं बचे। वर्तमान में झारखंड सरकार ने ये वादा किया था कि ओबीसी को हम आरक्षण देंगे और ओबीसी को नगर निकाय के चुनाव में उनका हक अधिकार भी देंगे। आजसू पार्टी लगातार ये मांग उठाती रही है कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर जो झारखंड के 48 शहरी निकाय हैं वहां पर चुनाव कराए जाएं। आप लोगों को ये बात जानकारी होगी कि ट्रिपल टेस्ट भी सरकार नहीं करा रही थी, लेकिन उसके बाद आजसू पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई और सरकार पर एक दबाव बना। पिछले दिनों हाईकोर्ट में आनंद सिंह की बेंच ने यह कहा कि आप जल्दी से शहरी नगर निकाय का चुनाव कराइए। नगर निकाय का चुनाव नहीं होने से झारखंड के अंदर जो वित्त आयोग की राशि है वो भी नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं पनगड़िया साहब जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर नगर निकाय का चुनाव नहीं कराया जाएगा तो लगभग 1500-1600 करोड़ रुपए झारखंड को नहीं मिल पाएगा। आजसू पार्टी ये सवाल उठाना चाहती है कि सरकार ने ये कहा था कि सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर जो ये ट्रिपल टेस्ट है उसको हम डोर टू डोर तरीके से करेंगे। तो सरकार ने किस मैकेनिज्म का पालन किया है, सरकार ने किस तरीके से ये सर्वेक्षण किया है, सरकार ने डाटा का संग्रह किस तरीके से किया है, सरकार ने किस तरीके से इस सर्वे को पूरा किया है। एक बात ये सामने आई थी कि सरकार ने कहा था कि 19 जून 2025 को हम एक टेंडर जारी करेंगे और जिसमें सरकार ने ये कहा था कि हम कुछ संस्थाओं को भी एकजुट करेंगे कि वो समेकित तौर पर हमारा एक डाटा संग्रह का रिपोर्ट तैयार करेगी। जब ये वैधानिकता पर सवाल उठाया गया कि आपके पास आयोग में अध्यक्ष नहीं है, तो लगातार आजसू पार्टी ने यह आवाज उठाया था कि राज्य पिछड़ा आयोग में अध्यक्ष नहीं है। उसके बाद सरकार पर दबाव बना और राज्य पिछड़ा आयोग में अध्यक्ष दिया गया है। हमारा दूसरा सवाल यह है कि झारखंड के अंदर ओबीसी को ट्रिपल टेस्ट के आधार पर नगर निकाय के क्षेत्र में आरक्षण देने का जब भी मसला सामने आता है तो सरकार लेट लतीफी करती है। सरकार के कार्यशैली से यह प्रदर्शित होता है कि सरकार समय से चुनाव नहीं कराना चाहती या सरकार टालना चाहती है। ये बात इस तरीके से साबित हो जाती है कि इससे पहले जब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया गया कि सरकार तुरंत चुनाव कराए, तो सरकार ने खुद से शपथ पत्र दाखिल करते हुए कहा था कि 3 से 4 सप्ताह के भीतर हम चुनाव करा लेंगे। लेकिन सरकार ने इस बीच एक और चालाकी की है। सरकार ने चालाकी ये की है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली रखा गया है। अब अगर ट्रिपल टेस्ट का रिपोर्ट आ भी जाता है और राज्य पिछड़ा आयोग में अध्यक्ष बना भी दिए गए हैं, तो अगर सरकार चुनाव कराना चाहेगी समय से तो सरकार चुनाव नहीं करा पाएगी, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है। और ये चुनाव तभी हो पाएगा जब नई मतदाता सूची बनेगी और नई मतदाता सूची की वैधानिकता तभी सफल मानी जाएगी जब राज्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से ओबीसी आयोग में जो उसके कस्टोडियन होते हैं वो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष होंगे।
तो अगर ट्रिपल टेस्ट हो भी जाता तो बिना अध्यक्ष के ट्रिपल टेस्ट के डाटा को वैध नहीं माना जाता, इसलिए इन लोगों ने अभी अध्यक्ष बना दिया। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि ये लेट लतीफी करने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त नहीं करते हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करने की जिम्मेवारी भी राज्य नौकरशाही की है, झारखंड सरकार की है, और झारखंड सरकार इसमें लेट क्यों कर रही है। सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद क्यों खाली रखा गया है। अब हमारा सवाल यह है कि क्या ट्रिपल टेस्ट में जो मैकेनिज्म पालन किया गया है, ट्रिपल टेस्ट में सरकार ने जिन फंडा को अपनाया है, सरकार ने कहा था हम डोर टू डोर जा रहे हैं, झारखंड के 48 शहरी नगर निकाय क्षेत्र में अगर ट्रिपल टेस्ट में गड़बड़ियां होगी तो जो ये बात कही जाती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ये कहते हैं सोशल जस्टिस की बात, सामाजिक न्याय की बात, तो ये सवाल राजद से भी है, झामुमो से भी है और कांग्रेस से भी है कि लगातार ये लोग संविधान का हवाला देते हैं और ये कहते हैं कि हम हक देना चाहते हैं एसटी को, एससी को और ओबीसी को। तो ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं सत्ताधारी दल से कि झारखंड में ओबीसी को हक और अधिकार देने में इतनी देरी क्यों की जा रही है।